हाय गाइस, वेलकम टू आर-रेटेड ट्रेडर। आपको याद होगा दिसंबर स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब लास्ट टाइम में इसको एनालाइज किया था निफ्टी को, तो उस टाइम में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये एक इंपल्स लगा है और यहाँ पर समवेयर कहीं पर मैंने बताया था कि इसका एक जो करेक्शन है वो पेंडिंग है और चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकता है थोड़ा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। आपको याद होगा अगर, तो ये एक इंपल्स लगा था, उसका करेक्शन मैंने बताया था कि मैक्सिमम ये 50 टू 60% के आसपास से करेक्ट करके फिबोनाची का जो गोल्डन जोन कंसीडर किया जाता है 50 टू 0.5 टू 0.618 का लेवल, जिसको हम लोग 50 टू 60% की तरह भी कंसीडर करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ये यहां तक जाता है उसके बाद फिर वहां से चांसेस है कि ये वापस से एक हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और यहां से हम लोगों को एक डबल बॉटम टाइप का कुछ फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद ही हम लोगों को ट्रेंड रिवर्सल का कोई एक साइन देखने को मिल सकता है। तो अभी अगर आप देखोगे तो मोस्टली स्टॉक्स में हो क्या रहा है, अगर ब्रेकआउट अगर हम लोगों को देखने को मिल भी रहा है तो मोस्टली जो है वो सस्टेन नहीं करता है और 1 से 2 दिन के अंदर में फिर वो फेड आउट हो जाता है और वहां से हम लोगों को एक करेक्शन देखने को मिल जाता है स्टॉक्स में। और अगर आप बात करोगे ऐसा क्यों हो रहा है जनरली, तो इसका रीजन है सिर्फ निफ्टी। अगर आप देखोगे तो निफ्टी में अभी कंटिन्यूस बेसिस पर सेलिंग प्रेशर चालू है और रेगुलर हम लोगों को मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रहा है। मोस्टली गैप अप और गैप डाउन के थ्रू हम लोगों को देखने को मिल रहा है और कुछ इंट्राडे में भी आप लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा होगा। अभी अगर बात करें कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। अभी आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा कि डबल बॉटम का ऑलरेडी एक बार हम लोगों को फॉर्मेशन होता हुआ दिख चुका है। इस ट्रेंड का ये 50% एक बार कवर करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 50% के आसपास का कुछ करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला, वहां से फिर एक हम लोगों को डाउन साइड का मूव देखने को मिला है। अब यहाँ पर दो सिनेरियो बनते हैं। सबसे पहला तो ये, एक तो ये हो सकता है कि ये जो सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन यहाँ पर वैलिड हो जाए और इसका जो करेक्शन आया है एक यहाँ से डबल बॉटम का फॉर्मेशन करके हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम इसमें कंटिन्यू होता हुआ दिखे। पहला सिनेरियो तो ये हो रहा है कि एक यहाँ पर डबल बॉटम जो फॉर्मेशन हुआ है उसका हम लोगों को एक ट्रेंड रिवर्सल का एक साइन देखने को मिले। लेकिन इसका कंफर्मेशन कब होगा? कंफर्मेशन होगा अगर इसका जो नेकलाइन जब ब्रेकआउट होगा उसके बाद, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा दूर है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास हम लोगों को एक रेंज मिल रहा है। लेकिन दूसरा सिनेरियो अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये सपोर्ट जो है ये मल्टीपल बार टेस्ट हो चुका है। इससे पहले भी मल्टीपल बार यहाँ पर हम लोगों को टेस्ट होता हुआ दिख चुका है प्राइस। एक बार यहाँ पर पहले टेस्ट हुआ था, उसके बाद फिर यहाँ पर भी टेस्ट किया गया है, फिर यहाँ पर भी टेस्ट किया गया है। तो अब चांसेस है कि अगर इसका वापस से, आपको मैंने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वाले वीडियो में भी बताया था, अब चांसेस है कि ये मल्टीपल बार जो अगर टेस्ट हो गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ये लेवल वीक हो चुका है, ये सपोर्ट जो है वीक हो चुका है। अब अगर इसका हम लोगों को एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो चांसेस है हम लोग और भी फर्दर डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। लेकिन उसका कंफर्मेशन तब है जब ये स्विंग के नीचे प्राइस ट्रेड करना शुरू करेगा, जो कि है 23,300 के नीचे। इसके नीचे अगर प्राइस ट्रेड करना शुरू कर जाता है नेक्स्ट वीक में, तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि इसमें हम लोगों को और भी एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास दो लेवल हुए टोटल। एक तो हम लोगों का कंफर्मेशन यहां पर है, अगर ट्रेंड रिवर्सल का कुछ साइन हम लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर अगर इसका ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना है इसको, तो इसको ये सभी जोन के नीचे प्राइस को क्लोज करना पड़ेगा। डेली कैंडल अगर क्लोज कर देता है तो चांसेस है कि फिर हम लोग और भी डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। एक बार अगर इसका आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख लोगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अभी अगर आप, मैं सारे पैटर्न्स को अगर हटा दूं, यहाँ पर एक एबीसीडी पैटर्न का ग्राफ दिख रहा होगा आपको, अगर मैं इसको हटा भी दूं तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिखेगा, एक इंपल्स लगा है, उसका एक करेक्शन आया है, अगेन एक इंपल्स। अभी यहाँ पर हम लोगों को वापस से ये सेलर ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ से हम लोगों को प्राइस कितना जल्दी से जल्दी इस स्विंग के नीचे क्लोज कर दें, लेकिन अभी तक इसके नीचे प्राइस ने क्लोज नहीं किया है। तो एक बार अगर इसका ये लेवल ब्रेक हो जाता है और क्लोज कर देता है तो फिर डाउन साइड में इसका और भी फर्दर हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है और इसका रास्ता खुल जाएगा और भी ये फर्दर डाउन साइड का मूव हम लोगों को दिखा सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन उसका कंफर्मेशन तब है जब ये इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा। तो अब बात करते हैं कुछ स्विंग स्टॉक्स के बारे में कि क्या हम लोगों को अभी, या किसी स्टॉक को अभी हम लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के लिए एनालाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं बोलूंगा अभी आप थोड़ा दिन रुक जाओ, इसलिए क्योंकि इस टाइप के मार्केट में जनरली ज्यादातर लोग जो है वो लॉस करते हैं। उसका कारण यही है, कई बार मेरे साथ भी हो चुका है। अभी आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीक मैंने एनालिसिस शेयर ही नहीं किया आप लोगों के साथ, स्टॉक शेयर ही नहीं किया, टेलीग्राम पे भी नहीं किया और यूट्यूब पे भी नहीं किया, और कुछ दिन से मैं यूट्यूब पे तो एनालिसिस शेयर ही नहीं कर रहा हूँ आपके साथ स्टॉक्स की। उसका रीजन यही है कि अननेसेसरी इसमें लॉस करके कोई फायदा नहीं है। जब मार्केट, अगर निफ्टी यहाँ से हम लोगों को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा, निफ्टी में अगर एक मोमेंटम दिखेगा तो मैक्सिमम स्टॉक जो है वो आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर निफ्टी डाउन है तो आप लोगों ने अभी फेस किया होगा, हिट द लाइक बटन जितने भी लोगों ने ये चीज आप फेस किया है और अभी आप लोग फेस कर रहे हो, ब्रेकआउट एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ भी होता है, ब्रेकआउट कैंडल भी बहुत हाई रहता है, लेकिन नेक्स्ट डे जो है फिर उसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है और ब्रेकआउट फेलियर का हम लोगों को सिनेरियो एक देखने को मिल जाता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी थोड़ी दूरी ही बनाए रखें तो ज्यादा बेटर है। जब रिवर्स होगा उस टाइम में फिर हम लोग देख लेंगे, और रिवर्स अगर होगा तो उस टाइम में मैं एक सेक्टर पे ध्यान दे रहा हूं जो कि आने वाले दिनों में हम लोगों को एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। आप लोग उसको अपने रेडार में रख सकते हो। मैं ट्राई
करूंगा जब भी वहां पर रिवर्सल का कुछ हम लोगों को साइन दिखेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, या फिर यूट्यूब पर मैं आपको एक वीडियो बना कर दे दूंगा। एक एफएमसीजी सेक्टर जो है वो हम लोगों को बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, और एक स्ट्रेंथ इसमें दिख रहा है कहीं ना कहीं। इसमें भी सिमिलर सेटअप आपको दिखेगा, एक इंपल्स लगा, उसका एक करेक्शन आया, उसके बाद अगेन यहाँ सेलर ट्राई कर रहे हैं कि इसके नीचे क्लोज कर दें, लेकिन बायर कहीं ना कहीं यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो वो ट्राई करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये सेलिंग प्रेशर जो इसका ये स्विंग है इसके नीचे वो क्लोज कर दे। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हॉल्ट लग रहा है तो यहाँ पर धीरे धीरे बायर जो है वो एक्यूमुलेट करते हैं, और चांसेस है कि ये यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है। तो अगर मार्केट रिवर्स करेगा तो ये सेक्टर हम लोगों को अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका एक सपोर्ट जोन भी आपको दिख रहा होगा। ये सारे सपोर्ट जोन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाते हैं इस प्राइस के लिए। अगर आप इसको देखोगे तो ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है इसके लिए, और यहां से अगर रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिलता है तो चांसेस है कि अच्छा हम लोगों को बाउंस देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट ट्रेंड रिवर्सल अगर नहीं भी करेगा तो, और इस ट्रेंड का अगर 50% भी रिकवर करता है तो स्टॉक्स में हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर ये 50% के आसपास भी चले जाता है तो हम लोग एक अच्छा टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स की, तो आप लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर को फोकस में रख सकते हो, रेडार में रख सकते हो, उसको भी आप लोग एनालाइज करके देख सकते हो। एक स्टॉक मैंने आईटीसी शायद आपके साथ आज से 4-5 दिन पहले शेयर किया था टेलीग्राम पे कि आप लोग इस पे नजर रख सकते हो। आईटीसी को मैं अपने रेडार में रखा हुआ हूँ। ये 485 के अबव ट्रेड अगर करना शुरू करेगा तो इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिख रहा है। एक छोटा सा कम से कम यहाँ तक हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं 485 के अबव। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक इंपल्स लगा है, उसका एक करेक्शन आया, अगेन यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर और सेलर का एक फाइट चल रहा है और यहाँ रेंज बन गया बेसिकली। इसका कंफर्मेशन कब है? जब इसका एक नेकलाइन का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। हाँ, जब ये नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये जोन यहाँ तक भी जा सकता है। 20 से 25 पॉइंट का या 30 पॉइंट का हम लोगों को एक टारगेट छोटा सा देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो बनेगा वो कम से कम 7 से 10 पॉइंट का ही रखेंगे, बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस भी हम लोग नहीं प्लान करेंगे। अगर इसके एबव भी फिर प्राइस ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर हम लोग अपने पोजीशंस को ट्रेल करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो 10 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट में मुझे अपना बता सकते हो डाउट, मैं ट्राई करूंगा वहां पर आपको रिप्लाई करने का। और जितने भी लोगों ने प्राइवेट लर्निंग ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो यूट्यूब में मैंने कुछ दिन पहले अनाउंस भी किया था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, और स्विंग द सेवियर कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको आज के सेशन में मजा आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।